हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले इससे संबंधित 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जेटेट के लिए इतिहास से संबंधित काफ़ी चैप्टर में कवर करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन चैप्टर को नहीं देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, या केशव चंद्र सेन की पुत्री। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शारदा मणि रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शारदा मणि की बात कर लिया जाए तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि का जन्म कब होता है दोस्तों? शारदा मणि का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1853 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका निधन कब हो गया था? इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? इनका निधन 20 जुलाई 1920 को हुआ था। इन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में, या 1830 में? आंसर कीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1828 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? डेट को भी आप याद करके रखेंगे दोस्तों। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। लेकिन 1866 में यह 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। पहले भाग का क्या नाम होता है? ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म समाज। ठीक है, पहला का क्या नाम रहता है? भारत ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, दूसरे भाग का क्या नाम होता है? दूसरे भाग का क्या नाम होता है दोस्तों? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, दूसरे भाग का क्या नाम होता है? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आंसर कीजिए।
दोस्तों कुका आंदोलन को याद रखिएगा, राम सिंह कुका ने संगठित किया था। ठीक है, कहां पर किया था दोस्तों? पंजाब में किया था। कहां पर किया था? तो पंजाब में किया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? सिख समाज में सुधार करना इसका उद्देश्य था। और क्या था? ब्रिटिश शासन का विरोध करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, कुका आंदोलन के बाद गुरु राम सिंह को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और कहां भेज दिया गया था? अंडमान भेज दिया गया था। कहां पर भेज दिया गया था दोस्तों? अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है, आंदोलन के दौरान याद रखिएगा 66 नामधारी सिख जो है शहीद यहां पर हो गए थे। अगला सवाल क्या कहता है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या गुरु गोविंद सिंह नहीं होगा, नन ऑफ दीज कर दीजिए यहां पर दोस्तों, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1875 में की थी। कहां पर की थी? मुंबई में की थी। कहां पर की थी दोस्तों? मुंबई में की थी। ठीक है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? समाज में सुधार करना। ठीक है, और क्या था? लोगों में वैदिक ज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। दयानंद सरस्वती की बात कर लिया जाए दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, उन्होंने 1876 में, याद रखिएगा इस वर्ष को, 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? स्वराज्य का नारा दिया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1896 में। ठीक है, 1896 में, कहीं पर दे देगा 1897 में। ठीक है, तो ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897, ठीक है, यहां पर 97 ही कर लीजिए। ठीक है, 1 मई 1897 को की गई थी। ठीक है, कहां पर की गई थी दोस्तों? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहां पर की गई थी? वेस्ट बंगाल। ठीक है, के बेलूर मठ में। कहां पर की गई थी दोस्तों? वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? धार्मिक और मानवीय कामों को बढ़ावा देना। ठीक है, और शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1893 में, ठीक है, इस वर्ष को आप याद रखिएगा, 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था दोस्तों? 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1902 को इनका निधन होता है। कहां पर? बेलूर मठ में ही इनका निधन हो जाता है। कहां पर होता है दोस्तों? बेलूर मठ में ही इनका निधन हो जाता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जेटेट एग्जाम। आंसर कीजिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लोकहितवाद। ठीक है, वादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ठीक है, एक
भारतीय कार्यकर्ता, विचारक और लेखक भी थे। ठीक है, ये लेखक भी थे। ठीक है, उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों, हिंदू समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना इसका उद्देश्य था। इन्होंने सती प्रथा को, याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। बहुविवाह जाति प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, और यह एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित समाज था। ठीक है, ये जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों, ये भी एकेश्वरवादी थे। ठीक है, इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज का संस्थापक, देव समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कब की थी, याद रखिएगा 16 फरवरी 1887 को। ठीक है, देव समाज की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जो है, ठीक है, 1875 में, कब, 1875 में ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। किस समाज के सक्रिय सदस्य थे, ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य बने थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़कर देव समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल क्या है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवदयाल सिंह। शिवदयाल साहब जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल सिंह का जन्म कब होता है, 24 अगस्त 1818 को इनका जन्म होता है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के आगरा में होता है। कहां होता है, आगरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वे बचपन से ही योग किया करते थे। ठीक है, शिवदयाल साहब जो है बचपन से ही योग किया करते थे। ठीक है, और राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत कब हुई थी, 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी 1861 को उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की थी। ठीक है, शिवदयाल सिंह को यदि आपसे पूछ लिया जाए शिवदयाल सिंह को राधा स्वामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे राधा जी के पति थे, यानी राधा जी उनकी पत्नी का नाम था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था। कितना निर्धारित किया था दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष निर्धारित किया था कि नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, बाल विवाह से संबंधित एक्ट था दोस्तों। कब लाया गया था, तो 1872 में लाया गया था, और इस एक्ट में 14
वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह जो है वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती की बात कर लिया जाए दोस्तों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने वेदों का अनुवाद किया था। वेदों का अनुवाद भी किया था। वेदों का अनुवाद भी किया था। वेदों का अनुवाद भी किया था और सत्यार्थ नामक पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्लियर? वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या आत्मा राम पांडुरंग? स्वामी सहजानंद की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किसान सभा की स्थापना की थी। किसान सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1936 में। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1867 में। ठीक है, दयानंद राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 में। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। यहां पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज में और किसका योगदान रहा था आत्माराम पांडुरंग के अलावा? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, रनाडे और आरजी भंडारकर का भी इनका स्थापना में, आरजी भंडारकर का भी इनकी स्थापना में योगदान था। ठीक है, 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? मुंबई में की गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने का काम किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही करवाया था। ठीक है, इन्होंने वेदांत की व्याख्या की थी। किसकी व्याख्या की थी? वेदांत की व्याख्या की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 में हुआ था। कहाँ? वेस्ट बंगाल। ठीक है, के राधानगर गांव में हुआ था। कहां पर? राधानगर गांव में हुआ था। राधानगर गांव में हुआ था। मृत्यु की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के किस शहर में यदि आपसे पूछ लिया जाए? ब्रिस्टल में हुआ था। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा।
दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये तीसरा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार जो है जेटेट एग्जाम के लिए वीडियो ला रहा हूं। ठीक है, और मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।